नमस्कार दोस्तों, मैं अजय एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं और इस वीडियो में हम करने वाले हैं 100 मोस्ट रिपीटेड सिनोनिम्स जो कि एसएससी एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, और टाइम वेस्ट किए बिना हम इसको स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना सपोर्ट दिखा दीजिए। इससे पहले हम ब्लैक बुक की और वीडियो बना चुके हैं जिनको आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। ओके, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड है एक्यूरेट। एक्यूरेट यानी कि शुद्ध। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे प्रिसाइज, करेक्ट और एग्जैक्ट। क्या क्या? प्रिसाइज, करेक्ट और एग्जैक्ट। नेक्स्ट है बैफल। बैफल का मतलब होता है चकरा देना, यानी कि पजल, कंफ्यूज या परप्लेक्स। पजल, कंफ्यूज या परप्लेक्स यानी कि बैफल। नेक्स्ट है काओस। काओस यानी कि अराजकता। डिसऑर्डर, मिक्सअप, कंफ्यूजन, टर्मोइल, डिसहार्मनी और डिसएरे क्या हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स? एक बार फिर से कि डिसऑर्डर, मिक्सअप, कंफ्यूजन, टर्मोइल, डिसहार्मनी और डिसएरे। नेक्स्ट वर्ड है डेफर। डेफर यानी कि टालना। पोस्टपोन और डिले का मतलब भी क्या हो जाएगा? डेफर करना यानी कि टालना। नेक्स्ट वर्ड है एरोनियस। एरोनियस यानी कि गलत या फॉल्स, इनवैलिड, रॉन्ग या इनएक्यूरेट को कह सकते हैं क्या? एरोनियस। क्या क्या? फॉल्स, इनवैलिड, रॉन्ग और इनएक्यूरेट। नेक्स्ट है हर्डल। हर्डल यानी कि बाधा। हर्डल का मतलब क्या होता है? बाधा। सिनोनिम्स हो जाएंगे ऑब्स्टेकल और इम्पेडिमेंट। ऑब्स्टेकल और इम्पेडिमेंट यानी कि हर्डल। नेक्स्ट है प्रोडिगल। प्रोडिगल यानी कि फजूल खर्ची। प्रोडिगल यानी कि फजूल खर्ची। वेस्टफुल, लेविस और एक्स्ट्रा बैगेंट हो जाएंगे इनके सिनोनिम्स। वेस्टफुल, लेविस और एक्स्ट्रा बैगेंट का मतलब होता है फिजूल खर्ची। नेक्स्ट है अचीव। अचीव यानी कि पाना। अचीव यानी कि पाना। अकम्प्लिस और सक्सीड। अकम्प्लिस और सक्सीड इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट है कैटेस्ट्रॉफे। कैटेस्ट्रॉफे यानी कि तबाही या आपदा। कैटेस्ट्रॉफ यानी कि तबाही या आपदा। सिनोनिम्स हैं कैलेमिटी, ट्रेजिडी और डिजास्टर। कैलेमिटी, ट्रेजिडी और डिजास्टर। नेक्स्ट है कंडेम्न। कंडेम्न यानी कि निंदा करना। कंडेम्न यानी कि निंदा करना। सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके क्रिटिसाइज, पनिश और डिनाउंस। क्रिटिसाइज, पनिश और डिनाउंस। एंड नेक्स्ट है एनॉर्मस। एनॉर्मस यानी कि विशाल। एनॉर्मस यानी कि विशाल। इमेंस, ह्यूज और मैसिव। इमेंस, ह्यूज और मैसिव इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट है इमिटेट। इमिटेट यानी कि नकल, कॉपी, ऐप और मिमिक। कॉपी, ऐप और मिमिक इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट है मैंडेटरी। मैंडेटरी का मतलब होता है अनिवार्य। इसको बोलते हैं क्या? कंपलसरी, एसेंशियल और इम्पेरेटिव। याद रखिएगा, इम्पेरेटिव यानी कि अनिवार्य या मैंडेटरी, कंपलसरी या एसेंशियल। नेक्स्ट है रिलाइबल। रिलाइबल यानी कि भरोसेमंद। भरोसेमंद का और सिनोनिम क्या होगा? ट्रस्टेड, डिपेंडेबल और स्टेबल। ट्रस्टेड है, डिपेंडेबल है और स्टेबल है यानी कि रिलाइबल है। नेक्स्ट है सॉलिटरी। सॉलिटरी यानी कि अकेला। सॉलिटरी यानी कि अकेला। लोनली,
या सिंगुलर, लोनली या सिंगुलर। नेक्स्ट है स्पोरेडिक। स्पोरेडिक यानी कि छिटपुट, स्पोरेडिक यानी कि छिटपुट, स्कैटर्ड या अकेजनल या इनफ्रीक्वेंट भी कह सकते हैं। स्कैटर्ड, अकेजनल या इनफ्रीक्वेंट यानी कि छिटपुट, स्पोरेडिक। नेक्स्ट है बाइबेसियस। बाइबेसियस यानी कि जोशपूर्ण, लाइवली, एनर्जेटिक और स्पार्की। लाइवली, एनर्जेटिक और स्पार्की इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे किसके? विबेसियस के। नेक्स्ट है वांडर। वांडर का मतलब होता है घूमना। वांडर का मतलब क्या होता है? घूमना। वहीं और इसको क्या बोल सकते हैं? रोम और डेविएट। रोम और डेविएट यानी कि घूमना। नेक्स्ट है एब्रोगेट। एब्रोगेट यानी कि रद्द करना। एब्रोगेट यानी कि रद्द करना, रिपील करना, अबॉलिश करना। क्या है? रिपील करना, अबॉलिश करना और एब्रोगेट करना यानी कि रद्द करना। नेक्स्ट है एक्रू। एक्रू यानी कि इकट्ठा करना। एक्रू यानी कि इकट्ठा करना। एक्यूमुलेट, कलेक्ट या गैदर। एक्यूमुलेट, कलेक्ट और गैदर इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट है एंग्विश। एंग्विश का मतलब होता है दुख या पीड़ा। एंग्विश का मतलब होता है क्या? दुख या पीड़ा। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे एग्नी, एच और सोरो। एंग्विश के सिनोनिम्स हो जाएंगे एग्नी, एच और शोरो। ठीक है। उसके बाद है आर्टफुल। नेक्स्ट क्या है? आर्टफुल यानी कि धूर्त। आर्टफुल किसको बोलते हैं? जो धूर्त है। कनिंग और क्राफ्टी इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। आर्टफुल के क्या? कनिंग और क्राफ्टी। नेक्स्ट है ऑगस्ट। ऑगस्ट यानी कि गरिमापूर्ण या भव्य। ऑगस्ट यानी कि गरिमापूर्ण या भव्य। वहीं और क्या बोलेंगे इसको? मैजेस्टिक, डिग्निफाइड और एमिनेंट। ऑगस्ट को और क्या बोलेंगे? मैजेस्टिक, डिग्निफाइड और एमिनेंट। नेक्स्ट है ऑस्टियर। ऑस्टियर यानी कि सादा या सख्त। ऑस्टियर यानी कि सादा या सख्त, यानी कि स्ट्रिक्ट और अनअडॉर्न्ड और स्टर्न। ऑस्टियर के सिनोनिम्स हो जाएंगे क्या? स्ट्रिक्ट, अनअडॉर्न्ड और स्टर्न। नेक्स्ट है बैनिस। नेक्स्ट क्या है? बैनिस। बैनिस यानी कि निर्वासित करना। बैनिस यानी कि क्या होता है? निर्वासित करना। एक्सपेल और एक्साइल। एक्सपेल और एक्साइल इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे किसके? बैनिस के। यानी बैनिस, एक्सपेल और एक्साइल का मतलब होता है निर्वासित करना। नेक्स्ट है बेसफुल। बेसफुल यानी कि संकोची। बेसफुल यानी कि संकोची। क्या है? साय और इंट्रोवर्टेड को बोलते हैं क्या? संकोची। साय और इंट्रोवर्टेड यानी कि बेसफुल। नेक्स्ट है काम। काम यानी कि शांत। काम यानी कि शांत, यानी कि पीसफुल, रिलैक्स्ड और क्वीट। पीसफुल, रिलैक्स्ड और क्वीट क्या हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स? नेक्स्ट है कैंटेंक्रस। कैंटेंक्रस यानी कि झगड़ालू। कैंटेंक्रस यानी कि झगड़ालू या क्वारलसम। क्या बोलेंगे? क्वारलसम या कैंटेंक्रस का मतलब हो जाएगा झगड़ालू। नेक्स्ट है कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंट यानी कि सक्षम। कॉम्पिटेंट यानी कि सक्षम या कैपेबल भी इसको बोल सकते हैं। कॉम्पिटेंट यानी कि कैपेबल। नेक्स्ट है कंडोन। कंडोन यानी कि ध्यान ना देना। कंडोन यानी कि ध्यान ना देना, यानी कि ओवरलुक और फॉरगिव। कंडोन के सिनोनिम्स हो जाएंगे ओवरलुक और फॉरगिव। ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट कन्विक्ट। कन्विक्ट यानी कि अपराधी। कन्विक्ट यानी कि क्या होता है? अपराधी।
और इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? क्रिमिनल और कल्प्रिट। कन्विक्ट, क्रिमिनल और कल्प्रिट यानी कि अपराधी। नेक्स्ट है डर्थ। डर्थ यानी कि अकाल। डर्थ किसको बोलते हैं? अकाल को। अकाल यानी कि किसी चीज़ की कमी हो जाना। स्कार्सिटी और शॉर्टेज इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। क्या? स्कार्सिटी और शॉर्टेज। नेक्स्ट है डेफरेंस। डेफरेंस यानी कि सम्मान। याद रखिए डेफरेंस का मतलब क्या होता है? सम्मान यानी कि रेस्पेक्ट या ओबीसेंस या कॉम्प्लियंस। तो डेफरेंस के सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? रेस्पेक्ट, ओबीसेंस और कॉम्प्लियंस। एंड नेक्स्ट है डिसरप्ट। डिसरप्ट का मतलब होता है भंग करना। डिसरप्ट मीन भंग करना यानी कि ब्रेक, डिस्टर्ब या ब्रीच। डिसरप्ट के सिनोनिम्स हो जाएंगे ब्रेक, डिस्टर्ब या ब्रीच। नेक्स्ट है ड्रैग। ड्रैग का मतलब होता है खींचना यानी कि पुल करना। ड्रैग यानी कि पुल करना। नेक्स्ट है एक्सटेसी। एक्सटेसी यानी कि परमानंद। एक्सटेसी यानी कि परमानंद यानी कि जॉय, हैप्पीनेस और ब्लिस। जॉय, हैप्पीनेस, ब्लिस इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट है इमेंसिपेट। इमेंसिपेट। इमेंसिपेट यानी कि स्वतंत्र करना। इमेंसिपेट यानी कि स्वतंत्र करना। लिबरेट इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। क्या? लिबरेट। लिबरेट यानी कि स्वतंत्र करना। नेक्स्ट है एंथ्राल। एंथ्राल यानी कि मंत्रमुग्ध करना। एंथ्राल यानी कि मंत्रमुग्ध करना। मेस्मराइज, एंचेंट और कैप्टिवेट का मतलब क्या हो जाएगा? मंत्रमुग्ध करना। मेस्मराइज, एंचेंट और कैप्टिवेट का मतलब क्या हो जाएगा? मंत्रमुग्ध करना। नेक्स्ट है एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट यानी कि होता है मुक्त या छूट। एग्जेम्प्ट यानी कि क्या होता है? मुक्त या छूट। वहीं इम्यून और एक्सक्लूड क्या हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स? एग्जेम्प्ट, इम्यून और एक्सक्लूड। इम्यून और एक्सक्लूड यानी मुक्त या छूट। ठीक है, उसके बाद है हमारा नेक्स्ट फिग्न। फिग्न यानी कि बहाना करना। फिग्न यानी कि क्या होता है? बहाना करना यानी कि प्रिटेंड। प्रिटेंड भी क्या होता है? बहाना करना। फिग्न यानी कि बहाना करना, प्रिटेंड करना। नेक्स्ट है फॉरबिड। फॉरबिड यानी कि रोकना। फॉरबिड यानी कि रोकना, बैन कर देना, प्रीक्लूड कर देना या प्रोहाइबिट कर देना। क्या हो जाता है? फॉरबिड करना यानी कि रोकना, बैन, प्रीक्लूड और प्रोहाइबिट। नेक्स्ट है फ्यूरी। फ्यूरी यानी कि रोष। फ्यूरी यानी कि गुस्सा। और क्या बोलते हैं गुस्सा को? एंगर। ठीक है, तो फ्यूरी यानी कि एंगर। नेक्स्ट है गार्निश। गार्निश का मतलब होता है सजाना। गार्निश यानी कि सजाना, अडॉर्न करना और एम्बेलिश। ठीक है, तो गार्निश यानी कि अडॉर्न और एम्बेलिश इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंड नेक्स्ट है ग्रम्बल। ग्रम्बल यानी कि बड़बड़ाना। ग्रम्बल यानी कि बड़बड़ाना, कंप्लेन करना या मुरमुर करना या ग्रो करना। क्या है इसके सिनोनिम्स ग्रम्बल के? कंप्लेन, मुरमुर और ग्रो। ठीक है, उसके बाद है हैम्पर। हैम्पर यानी कि बाधा डालना। हैम्पर यानी कि क्या होता है? बाधा डालना। वहीं क्या बोलेंगे इसको? और हिंडर या रिस्ट्रिक्ट या ब्लॉक कर देना। हिंडर, रिस्ट्रिक्ट या ब्लॉक। एंड नेक्स्ट है हेराल्ड। हेराल्ड यानी कि संदेशवाहक या घोषणा। हेराल्ड का क्या मतलब होता है? संदेशवाहक या घोषणा यानी कि मैसेंजर या अनाउंस। क्या हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे? हेराल्ड, मैसेंजर या अनाउंस। नेक्स्ट है हुडविंक। हुडविंक का मतलब होता है आँख में धूल झोंकना। हुडविंक यानी कि आँख में धूल झोंकना यानी कि डिसीव करना,
चीट करना या डिफ्रॉड करना। क्या हो जाएगा? डिसीव करना, चीट करना या डिफ्रॉड करना, यानी कि आँख में धूल झोंकना, यानी कि हुडविंक। नेक्स्ट है इम्बेसाइल। इम्बेसाइल का मतलब होता है मूर्ख। इम्बेसाइल, इम्बेसाइल यानी कि मूर्ख। और क्या बोलेंगे इसको? इडियट, फूलिश और डंस। मूर्ख को और क्या क्या बोलते हैं? इम्बेसाइल, इडियट, फूलिश और डंस। याद रखिए, डंस यानी कि इम्बेसाइल या इडियट। नेक्स्ट है इनिमिकल। इनिमिकल यानी कि विरोधी। इनिमिकल यानी कि विरोधी, हार्मफुल और हॉस्टाइल। क्या है? हार्मफुल और हॉस्टाइल यानी कि इनिमिकल यानी कि विरोधी। नेक्स्ट है इंट्रिकेट। इंट्रिकेट का मतलब होता है जटिल, यानी कि कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड को क्या बोलते हैं? इंट्रिकेट, कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड। नेक्स्ट है ल्यूर। ल्यूर यानी कि लुभाना। ल्यूर यानी कि लुभाना या अट्रैक्ट करना। ठीक है, ल्यूर यानी कि अट्रैक्ट करना। नेक्स्ट है लग्जूरियंट। लग्जूरियंट यानी कि बिलासी। लग्जूरियंट किसको बोलते हैं? जो बिलासी है उसको। और सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके अबंडेंट, लस और फ्लोरिसिंग। लग्जूरियंट के सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे? अबंडेंट, लस और फ्लोरिसिंग। ठीक है, उसके बाद है मैसिव। नेक्स्ट क्या है? मैसिव। मैसिव का मतलब होता है बड़ा या ह्यूज। मैसिव यानी कि ह्यूज। नेक्स्ट है मिमिक। मिमिक का मतलब भी क्या होता है? अनुकरण करने वाला। मिमिक यानी कि कॉपी करने वाला या इमिटेटर। इमिटेटर। नेक्स्ट वर्ड है 55, यानी कि ऑब्लिगेटरी। तो ऑब्लिगेटरी का मतलब होता है अनिवार्य या नेसेसरी, मैंडेटरी या कंपल्सरी। ठीक है, तो ऑब्लिगेटरी यानी कि नेसेसरी, मैंडेटरी और कंपल्सरी। नेक्स्ट है पेंचेंट। पेंचेंट यानी कि विशेष रुचि को बोलते हैं। पेंचेंट यानी कि विशेष रुचि होना, किसी को लाइक करना, लाइकिंग, या फॉन्डनेस यानी कि किसी को पसंद करना। ओके, वही है लाइकिंग या फॉन्डनेस को क्या बोलते हैं? विशेष रुचि यानी कि पेंचेंट। नेक्स्ट है प्लीजेंट। प्लीजेंट यानी कि सुखदायक। प्लीजेंट क्या है? सुखदायक है, अम्यूजिंग है, रिफ्रेशिंग है और डिलाइटफुल है, उसको क्या बोलेंगे? प्लीजेंट। प्लीजेंट यानी कि अम्यूजिंग, रिफ्रेशिंग और डिलाइटफुल। नेक्स्ट है पोइग्नेंट। पोइग्नेंट यानी कि क्या होता है? मार्मिक, यानी कि जो इमोशनल है, सैड है, टचिंग है, उसको क्या बोलते हैं? पोइग्नेंट। क्या बोलते हैं? पोइग्नेंट यानी कि मार्मिक, इमोशनल, सैड और टचिंग। नेक्स्ट है प्रायोरिटी। प्रायोरिटी यानी कि प्राथमिकता। प्रायोरिटी यानी कि प्राथमिकता। प्रेसिडेंस और प्रेफरेंस क्या हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स? प्रेसिडेंस और प्रेफरेंस यानी कि प्रायोरिटी। नेक्स्ट है प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट यानी कि विरोध करना। प्रोटेस्ट क्या होता है? विरोध होता है। अपोज, ऑब्जेक्ट और रेसिस्ट करना। अपोज, ऑब्जेक्ट और रेसिस्ट करना यानी कि प्रोटेस्ट करना। नेक्स्ट है रैलिस। रैलिस यानी कि आनंद। रैलिस यानी कि आनंद या एन्जॉय या अडोर। क्या बोलेंगे? एन्जॉय या अडोर को भी क्या बोलते हैं? आनंद यानी कि रैलिस। ठीक है, रैलिस, एन्जॉय और अडोर। नेक्स्ट है रिप्रोच। रिप्रोच यानी कि धिक्कारना या फटकारना। रिप्रोच यानी कि क्या होता है? धिक्कारना या फटकारना, यानी कि बिरेट और एडमोनिश। सीधा सा है क्या? रिप्रोच यानी कि डांटना होता है, बिरेट और एडमोनिश। ठीक है, उसके बाद है रिटेलिएट। रिटेलिएट का मतलब होता है बदला लेना। रिटेलिएट यानी कि बदला लेना। एवेंज और रिएक्ट।
एवेंज और रिएक्ट इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे किसके, रिटेलिएट के। यानी रिटेलिएट यानी कि बदला लेना, अवेंज और रिएक्ट करना, ठीक है। उसके बाद है रिवाइल। रिवाइल यानी कि गाली देना। रिवाइल यानी कि क्या होता है, गाली देना। रिवाइल यानी कि गाली देना, अब्यूज़ करना, क्या, अब्यूज़ और रिवाइल। नेक्स्ट है स्कॉर्न। स्कॉर्न यानी कि घृणा करना। स्कॉर्न यानी कि घृणा करना, यानी कि कंडेम, डेस्पाइज और मोकरी। स्कॉर्न के सिनोनिम्स क्या हैं, कंडेम, डेस्पाइज और मोकरी। नेक्स्ट है स्लैक। स्लैक का मतलब होता है ढीला होना। स्लैक यानी कि ढीला, यानी कि फीबल, केयरलेस और इनएक्टिव। इनएक्टिव भी क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। स्लैक यानी कि ढीला, फीबल, केयरलेस और इनएक्टिव। फीबल, केयरलेस और इनएक्टिव। नेक्स्ट है सोलेम। सोलेम यानी कि गंभीर। सोलेम यानी कि गंभीर, यानी कि पेंसिव, सीरियस है या डिग्निफाइड है, तो क्या हो जाएगा वो, सोलेम हो जाएगा। सोलेम यानी कि गंभीर। नेक्स्ट है सस्टेन। सस्टेन यानी कि बनाए रखना। सस्टेन यानी कि बनाए रखना, यानी कि कंटिन्यू रखना या सपोर्ट बनाए रखना, ठीक है। कंटिन्यू और सपोर्ट इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट है विंडिक्टिव। विंडिक्टिव यानी कि प्रतिशोधी। विंडिक्टिव यानी कि प्रतिशोधी, यानी कि स्पाइटफुल और रिवेंजफुल बोलेंगे। विंडिक्टिव यानी कि स्पाइटफुल या रिवेंजफुल। नेक्स्ट है एबनिगेशन। एबनिगेशन यानी कि अस्वीकार करना। एबनिगेशन यानी कि अस्वीकार करना, यानी कि डिनायल कर देना या रिनाउंसमेंट कर देना। एबनिगेशन यानी कि डिनायल कर देना या रिनाउंसमेंट कर देना, यानी कि अस्वीकार करना। नेक्स्ट है एब्यूज़। एब्यूज़ यानी कि वही गाली देना होता है, यानी कि स्कॉर्न और हार्म। स्कॉर्न और हार्म क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे किसके, एब्यूज़ के। एब्यूज, स्कॉर्न, हार्म। नेक्स्ट है एक्वेंट। एक्वेंट यानी कि परिचय कराना। एक्वेंट यानी कि क्या होता है, परिचय कराना। एक्विआंट, ठीक है। एक्वेंट यानी कि परिचय कराना, यानी कि इंट्रोड्यूस कराना या फेमिलियराइज कराना। नेक्स्ट है अडेप्ट। अडेप्ट यानी कि अनुकूल बनाना। अडेप्ट यानी कि क्या होता है, अनुकूल बनाना या एडजस्ट करना, ठीक है। अडेप्ट यानी कि एडजस्ट। नेक्स्ट है अडेक्वेट। अडेक्वेट यानी कि पर्याप्त होना। किसी चीज़ का पर्याप्त होने के लिए क्या बोलते हैं, अडेक्वेट, यानी कि सफिशियंट होना, इनफ होना, क्या होता है, अडेक्वेट। नेक्स्ट है एडवर्सरी। एडवर्सरी यानी कि विरोधी। एडवर्सरी किसको बोलते हैं, विरोधी को बोलते हैं। एडवर्सरी यानी कि विरोधी, यानी कि राइवल या ओपोनेंट। ओपोनेंट तो सिंपल है, राइवल याद रखिए। राइवल यानी कि विरोधी, यानी कि एडवर्सरी। नेक्स्ट है अल्ले। अले यानी कि होता है शांत करना। अले यानी कि शांत करना, यानी कि रिलीव देना किसी को, ठीक है। अले यानी कि रिलीव। नेक्स्ट है अमेंड। अमेंड। अमेंड यानी कि संशोधन करना। अमेंड यानी कि संशोधन करना, अल्टर करना या रेक्टिफाई करना। अमेंड यानी कि अल्टर करना, रेक्टिफाई करना। नेक्स्ट है एम्पलीफाई। एम्पलीफाई यानी कि बढ़ाना। एम्पलीफाई यानी कि बढ़ाना, यानी कि मैग्नीफाई करना और बूस्ट करना, क्या होता है, एम्पलीफाई करना, मैग्नीफाई करना, बूस्ट करना। नेक्स्ट है एंगर। एंगर यानी कि गुस्सा। एंगर यानी क्या होता है, गुस्सा होता है। डिसप्लीजर कह सकते हो और फुरी कह सकते हो या फ्यूरी, ठीक है। तो एंगर, डिसप्लीजर या फ्यूरी। और नेक्स्ट है एनीहिलेट। एनीहिलेट यानी कि क्या होता है, विनाश करना या डेस्ट्रॉय करना। एनीहिलेट यानी कि विनाश करना या डेस्ट्रॉय करना। नेक्स्ट है एंटीसिपेट। एंटीसिपेट यानी क्या होता है, पूर्वानुमान लगाना, यानी कि एक्सपेक्ट करने को क्या बोलते हैं, एंटीसिपेट। एंटीसिपेट यानी कि एक्सपेक्ट करना। नेक्स्ट है एंटीपैथी। एंटीपैथी यानी कि घृणा करना, डिसलाइक करना। एंटीपैथी यानी कि डिसलाइक। नेक्स्ट है अपैथी। अपैथी यानी कि उदासीनता। अपैथी यानी कि उदासीनता, यानी कि इनडिफरेंस और डिसइंटरेस्ट को क्या बोलते हैं,
उदासीनता, अपैथी, अपैथी, इंडिफरेंस और डिसइंटरेस्ट। एंड नेक्स्ट है एप्राइज, एप्राइज यानी कि आंकना किसी चीज़ को। एप्राइज यानी कि क्या होता है, आंकना, किसी चीज़ को जज करना या किसी को असेस करना। असेस और जज करना क्या होता है, सेम होता है, एप्रेज करना, ठीक है। उसके बाद है आर्डुअस, आर्डुअस यानी कि कठिन। आर्डुअस यानी कि क्या होता है, कठिन या डिफ़िकल्ट या स्टेनुअस। डिफ़िकल्ट या स्टेनुअस, स्ट्रेनुअस यानी कि कठिन यानी कि आर्डुअस। नेक्स्ट है अरोमा, अरोमा किसको बोलते हैं, सुगंध को बोलते हैं। अरोमा यानी कि सुगंध या सेंट, सेंट से क्या आती है, सुगंध आती है, ठीक है। तो अरोमा यानी कि सेंट। नेक्स्ट है एट्रोसिटी, एट्रोसिटी यानी कि अत्याचार। एट्रोसिटी क्या होता है, अत्याचार होता है, वायलेंस होता है, बर्बेरिटी होता है। क्या बोलते हैं अत्याचार को, बर्बेरिटी, वायलेंस और एट्रोसिटी। नेक्स्ट है एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट यानी कि गुण होना। एट्रीब्यूट यानी किसी की क्वालिटी या करेक्टरिस्टिक को बोलते हैं क्या, एट्रीब्यूट। नेक्स्ट है बिगल, बिगल यानी कि मोहना या ठगना। बिगाइल, बिगाइल या बिगुल कह सकते हो। इसका मतलब होता है मोहना या ठगना, यानी कि धोखा देना, यानी कि डिसीव करना। नेक्स्ट है बेलीजरेंट, बेलीजरेंट यानी कि लड़ाकू। बेलीजरेंट यानी कि क्या होता है, लड़ाकू, यानी कि हॉस्टाइल या एंटागोनिस्टिक। क्या बोलते हैं, हॉस्टाइल या एंटागोनिस्टिक किसको बोलते हैं, लड़ाकू को, यानी कि बेलीजरेंट को। नेक्स्ट है बेनेवोलेंस, बेनेवोलेंस यानी कि भलाई। बेनेवोलेंस यानी कि क्या होता है, भलाई, यानी कि काइंडनेस या कंपैशन। काइंडनेस या कंपैशन को क्या बोलते हैं, बेनेवोलेंस यानी कि भलाई। नेक्स्ट है बाइंड, बाइंड यानी कि क्या होता है, बांधना। बाइंड यानी कि बांधना, यानी कि यूनाइट करना या फास्टेन करना। फास्टेन का मतलब भी क्या होता है, बांधना, या बाइंड, यूनाइट और फास्टेन। नेक्स्ट है ब्लिस्टर, ब्लिस्टर यानी कि क्या होता है, छाला। ब्लिस्टर यानी कि छाला, और क्या बोलते हैं छाले को, बाउंड और बबल। क्या बोलते हैं, बाउंड और बबल। ब्लिस्टर, बाउंड और बबल का मतलब होता है छाला। नेक्स्ट है बोनहोमी, बोनहोमी यानी कि मिलनसारता। बोनहोमी क्या होती है, मिलनसारता, यानी कि फ्रेंडशिप या कंपेनियनशिप, या कंपनियनशिप, ठीक है। तो फ्रेंडशिप और कंपेनियनशिप क्या होती है, बॉन होमी, यानी कि मिलनसारता। नेक्स्ट है ब्रिस्क, ब्रिस्क यानी कि तेज या क्विक। ब्रिस्क यानी कि तेज या क्विक को बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है बस्टल, बस्टल यानी कि क्या होता है, हलचल, यानी कि हैस्ट और रस। वैसे इसको बोलते हैं बसल। क्या बोलते हैं, बसल, यानी कि हलचल, यानी कि हैस्ट और रस। नेक्स्ट है कैरोज, कैरोज यानी कि क्या होता है, खान पान कर आनंद मनाना। खान पान कर आनंद मनाने को क्या बोलते हैं, कैरोज। क्या बोलते हैं, कैरोज, यानी कि फ्रॉलिक और क्वैफ। फ्रॉलिक और क्वैफ इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे किसके, कैरोज के। तो याद रखिए कैरोज, फ्रॉलिक और क्वैफ, यानी कि आनंद मनाना। नेक्स्ट है सर्टेन, सर्टेन का मतलब होता है निश्चित होना, यानी कि श्योर होना। सर्टेन यानी कि श्योर। नेक्स्ट है चाइड, चाइड का मतलब होता है डांटना, यानी कि रिब्यूक करना या स्कॉल्ड करना। क्या होता है, डांटना, यानी कि चाइड, रिब्यूक और स्कॉल्ड। एंड नेक्स्ट नहीं, लास्ट है हमारा चूजी। चूजी का मतलब होता है चयनात्मक, यानी कि सिलेक्टिव है और पिकी है। यानी चूजी, सेलेक्टिव और पिकी का मतलब होता है चयनात्मक। तो यहाँ पर कितना, टोटल 100 सिनोनिम्स आस्क्ड 296 टाइम्स। इसीलिए ये क्या है, मोस्ट रिपीटेड है, जो कि 296 बार एग्ज़ाम में पूछी जा चुकी हैं।
सो नाउ इट इज़ कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।